एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जीके के, जो एनटीपीसी एसएससी के अंदर पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एनटीपीसी के अंदर 40 मार्क्स की जीके आती है। अगर 40 मार्क्स के अंदर अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 20 कर रहे हो, तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर अटेम्प्ट करके देखते हो और उसके अंदर आप जीके छोड़ रहे हो, तो अगर आपसे जीके नहीं हो रही तो आप उसके अंदर एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान दीजिए, जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ड्रेनेज हो गया आपका, नदियाँ, रिवर्स, इन पे ध्यान दीजिए। और इंडिया की जो स्टेट्स हैं, बाउंड्रीज़ है, कहाँ से टच होती है, इन पे ध्यान दीजिए। तो यही चीज़ हम इसके अंदर थोड़ा कवर करेंगे। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। डुरांड लाइन कब बनी थी? 1893 के अंदर बनी थी, आपको याद रखना है। 1893 के अंदर बनी थी, डुरांड एग्रीमेंट के अंदर। और उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी। लेकिन करंटली ये लाइन किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये आपको याद रखना है। डुरांड लाइन किसके बीच में? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बनी थी। ओके, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। और ये आपकी कब बनी थी? ये शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद 1914 के अंदर बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है, कहाँ किसके बीच में और कब बनी थी। ये भी रेयर है कि पूछा जाए, लेकिन किसके बीच में, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन। एंड ये कब बनी थी आपकी? 17 अगस्त 1947, याद रखना आपको। और एक्सट्रीम पॉइंट भी हम देख लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब नॉर्थ के अंदर सबसे आखिरी में इंडिया के अंदर कौन सा पॉइंट है? सदर्न में, दक्षिण के अंदर कौन सा एंड मोस्ट पॉइंट है? तो इंदिरा कॉल सबसे आखिरी पॉइंट है इंडिया का। नॉर्दर्न के अंदर, सदर्न में हमारा इंदिरा पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट के अंदर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका किबिथू है, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न मोस्ट के अंदर गुजरात के अंदर है गुहार मोती, ये भी आपको याद रखना है। गुहार मोती कच्छ के अंदर पड़ता है, जो कच्छ भी गुजरात के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कुछ कोस्ट देख लेते हैं, क्योंकि कोस्टल से काफ़ी चीज़ें आती हैं। सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? ये भी आपको याद रखना है, गुजरात की है। एंड आप गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे पड़ता है? गल्फ ऑफ कच्छ लोकेशन पूछी जा सकती है, इस रीजन में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ काम्बात कौन से रीजन में पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। ये मैं एरो बना देता हूँ इधर। ये जो रीजन है, ये गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ काम्बात है। पहली गल्फ ऑफ कच्छ है और दूसरी गल्फ ऑफ काम्बात है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और गल्फ ऑफ काम्बात को गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ये सीधे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा कि गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में लिखना है आपको, ठीक है। गुजरात के कोस्टल एरिया में पड़ती है। और गल्फ ऑफ काम्बात भी गुजरात के कोस्टल एरिया में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। कोस्ट के नेम डायरेक्ट आते हैं, उनसे स्टेट टच भी पूछा जाता है। और मेनली आपको सीधा पूछा जाएगा, ये नहीं कि कुछ कंफ्यूजिंग करके पूछा जाएगा। सीधा पूछा जाएगा कि ये कोस्ट कहाँ पे पड़ता है। क्योंकि अगर जैसे कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? कोंकण कोस्ट आपका दमन से स्टार्ट होता है। ओके, दमन से आपका यहाँ तक कवर करेगा ये। तो इसके अंदर गोवा भी इंक्लूड होता है और कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड होता है। उसके बाद आपका मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट के अंदर इतना कोस्ट कवर होता है। कर्नाटका से थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट होता है और पूरा केरला कवर होता है। एंड जो एंड होता है मालाबार कोस्ट, वो होगा आपका कन्याकुमारी तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब मालाबार कोस्ट आएगा तो केरला आपको लगाना है। केरला पूछा जाएगा कि मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, तो केरला सीधा सीधा आंसर लगाना है। कोंकण कोस्ट में मोस्टली महाराष्ट्र पूछा जाता है कि कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र आता आंसर, तो महाराष्ट्र लगाना है। कोरोमंडल कोस्ट के नाम से याद आता तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक ये कोस्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपका ईस्टर्न वेस्टर्न पूछा जाता है, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट है, और जो मालाबार कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट है, और कोंकण कोस्ट भी वेस्टर्न कोस्ट है। ये आपको याद रखना है। ओके, कोस्ट के सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर लगाने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। अभी रिसेंटली एसएससी में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा कोस्ट है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका पे टच होता है, तो उसका आंसर कोंकण कोस्ट था। तो ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। एंड दिस इज माई चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।